हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखेंगे एक नई योजना। आप जैसा जानते हैं कि जो भी आईएएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स का प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई और इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका फेवरेट टॉपिक है योजनाएं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं योजनाओं की एक सीरीज। ठीक है, इसमें हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक पूरी योजना तैयार कराएंगे। ठीक, कि वो योजना क्यों लाई गई, उसके क्या लक्ष्य हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के, जो भी उसमें काम की बातें हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जितनी काम की बातें हैं वो सब इसमें कवर की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। अब आप देखिए, वर्ष 2000 में लॉन्च हुई है तो 2025 में इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। तो कोई भी ऐसी योजना होती है जिसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल पूरे होते हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए काम की हो जाती है। तो अब से एक आध साल के अंदर इसके किसी एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, है ना, इसको समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी, देखो, जब देश आजाद हुआ, हमें देश को प्रगति करानी है, आर्थिक प्रगति करानी है, इंडस्ट्रीज का विकास कराना है। इंडस्ट्रीज कब लगेंगी? जब सड़कों का जाल अच्छा होगा। तो जब भी हम कहते हैं ना सड़कों का जाल अच्छा होगा, तो पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में केवल एक बात आती है कि सड़कें माने हाईवेज। तो उन्होंने क्या करा, शुरू के 50 साल तक या तो नेशनल हाईवेज बनाए या स्टेट हाईवेज बनाए, और देश ने तरक्की भी की, है ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ, गांव पीछे रह गए। ठीक है, गांव में कनेक्टिविटी, लोगों के घर को बाहर मेन रोड से, जो गांव की जो मेन सड़क होती है उससे जोड़ने के लिए ही सड़कें नहीं थी। तो होता क्या था, मानसून आया, बारिश हुई, उस बारिश में उनकी कनेक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो गई। ठीक है, तो सीजनल आइसोलेशन कहना चाहिए इसे, मौसमी अलगाव, कि एक मौसम में वो बिल्कुल कटे फटे रहते थे, है ना, दूसरे इलाकों से जुड़े हुए नहीं रहते थे। तो अब 50 वर्ष बाद सरकार जागी, उसने कहा भाई ये तो एक समस्या है ना, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई इलाज है कि ग्राम सड़क योजनाएं बनाओ, मतलब ग्रामीण सड़कें बनाओ, है ना। और इसके लिए लेकर आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना जो है 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जब लॉन्च हुई थी। अब क्या होती है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको समझिए। 2 तरह की योजनाएं हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम या केंद्रीय क्षेत्रक योजना, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या फिर केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, जो क्षेत्रक योजनाएं होती हैं उनमें 100% खर्चा केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें खर्चा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करते हैं और मिलकर ही उसे क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे शुरू किया गया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्योंकि उस समय राज्य तैयार नहीं होंगे, है ना, इसके लिए तैयार इन द सेंस कि उनके पास और चीजें हैं जिन पे वो ध्यान दे रहे थे उस समय। ठीक है, तो जब शुरू हुई तो 100% पैसा सरकार खर्च करती थी, केंद्र सरकार, लेकिन फिर बाद में इसे क्या बना दिया गया, 60-40 के साथ स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई हर सीजन में, हर वेदर में रोड की कनेक्टिविटी देनी है हमें हर घर को। ठीक है, जहां भी बसावट है उस क्षेत्र को हमें मेन रोड से जोड़ना है, ये इसका पहला उद्देश्य था। ठीक है, कौन से मंत्रालय की योजना है, मंत्रालय ध्यान रखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना है। ठीक है, तो इसके कुछ फेसेस में आई है, क्योंकि अब 25 साल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन 25 साल की योजना बना दी होगी, है ना। तो फेसेस चरणों में लागू हुई है। तो पहला फेज था इसका, तो वर्ष 2000 में शुरू हुआ। उसका उद्देश्य था कि भाई बेसिक एक्सेस देनी है, जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, ऐसी बसावटें हैं जो अभी तक जुड़ी नहीं हुई मेन रोड से, उनको कनेक्ट कर दो, सड़कें बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे सड़कें बनाना इनका उद्देश्य था। ठीक है, फिर दूसरा चरण आता है 2013 में। अब 13 साल हो चुके हैं योजना को, तो दूसरा चरण आया, उसका उद्देश्य है उन्नयन, अपग्रेडेशन। ठीक, उन्होंने कहा कि भाई देखो सड़कें तो बन चुकी हैं, अब नई सड़क नहीं बनाएंगे, लेकिन जो तुमने सड़कें बनाई थी वो तो 13 साल में पुरानी हो गई, टूट फूट गई हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, और दूसरी एक और बात कि 13 साल में देश ने भी तो तरक्की की है। ठीक, अब क्या हुआ,
जो लोग हैं, गांव के लोग, वो शहर आने लगे। सरकार ने कहा भाई शहरों में तो ऐसे बहुत जो भीड़ है वो लग जाएगी। तो जब समस्या पता चली तो ये पता चला कि गांव में बेसिक चीजें नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हम तुम्हें गांव में ही ये सहूलतें प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हारे यहाँ पे बाहर से चीजें आ पाए, ट्रैफिक जो बड़े ट्रक्स वगैरह हैं वो आ पाए सामान लेके, तो उसके लिए हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जो हायर ट्रैफिक, जो उच्च यातायात है उसको संभाल पाए, है ना, मजबूत सड़कें। तो अब इसमें हमने क्या किया, इस चरण में नई सड़कें नहीं बनाई, जो पुरानी सड़कें थी ना उन्हें ही डेवलप कर रहे थे, ठीक है, उन्हें ही हमने अच्छे से मजबूत बनाया। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अब हमने नक्शे में नई लाइनें नहीं जोड़ी, बल्कि जो पुरानी थी उनको ही गहरा किया, है ना, मतलब उनको ही मजबूत किया, ठीक है। अब एक ये तीसरा चरण जिसकी हम बात करेंगे अभी, तो 2019 में शुरू हुआ, ठीक है, ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो 2019 में ये चरण शुरू हुआ। पहले ये इस चरण का उद्देश्य समझते हैं। तो इसका उद्देश्य था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बोले ठीक है, तुमने सड़कें बना ली, उनको मजबूत कर दिया, अब बसावटों को नहीं जोड़ना। अब आपको उन बसावटों को, देखो जो ग्रामीण लोग हैं उनका खेती मुख्य काम है ना, फिर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और या फिर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यही 3 जगह हैं जहाँ वो बार बार जाएंगे, ठीक है, और कोई चौथी ऐसी जगह नहीं है, ठीक। तो इस स्कीम का उद्देश्य था भाई उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करो। जो तुमने सड़कें बनाई है ना, ये देखो कि वो सड़कें क्या ग्रामीण मार्केट से जुड़ रही हैं, क्या हायर सेकेंडरी स्कूल है उनसे जुड़ रही हैं, या हॉस्पिटल से जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं, तो उन्हें जोड़ो और अच्छे से उन्हें मजबूत करो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये नहीं थी कि बस गांव को जोड़ो, नई सड़कें बनाओ, नहीं। अब आप देखो कि ऐसे क्या कोई रूट है जो उस गांव को सबसे कम समय में, ताकि जो बच्चियां हैं वो स्कूल जा पाए, है ना, जो किसान हैं वो अपनी फसल बेचने जा पाए मंडियों में, ठीक है, और जरूरत के समय पे हॉस्पिटल जाया जा सके। तो ऐसे रूट्स बने हुए हैं या नहीं है तो उन्हें बनाओ, ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज था, 2019 में शुरू हुआ और 2019 से लेके 2025 तक चला, ठीक है। 25 में क्या हुआ, इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया 2026 तक, और अब हाल ही में सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक और फैक्टर देखने को मिल सकता है कि जो हिली रीजन्स है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे 2029 तक है, ठीक है। तो ब्रिजेस बनाने के लिए वहां पे क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है तो 2029 तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में आए तो आप 28 तक लिखेंगे, ओके। तो इसके साथ इसमें ना एक और फैक्टर है, एक स्पेशल स्कीम भी है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। इन्हें हम आसान भाषा में कहें तो नक्सलवादी एरिया जो है, ठीक है। तो जो हमारे नक्सलवादी एरिया है, नक्सलिस्ट एरियाज हैं, जैसे रेड कॉरिडोर, ठीक है, तो वहां पे वहां के 44 डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हमें सड़कें बनानी है। तो यहाँ देखिएगा कि ग्रामीण इलाकों के अलावा भी हम जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके हैं वहां पे भी सड़कें बना रहे हैं। अब देखो IAS में ऐसा आ जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो लेफ्ट विंग एरियाज है वहां सड़कें बनाई जाती हैं। तो अब आपने अगर इससे नहीं पढ़ा है ना तो आप ये गलत कर देंगे, है ना, आपको लगेगा कि नहीं वहां तो गांव में ही सड़कें बनाएंगे, यहाँ थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। इन सड़कों को बनाने के 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो है सिक्योरिटी, है ना, कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, CRPF है, पुलिस है, वो तेजी से पहुंच पाए अगर कहीं जाना है तो, ठीक है। और दूसरा है डेवलपमेंट, लोग भी आसानी से पहुंच पाए, है ना, आसपास स्कूल होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो आज हमने ये योजना देखी। इसमें क्या है कि आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, 25 साल हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की योजना है, 3 चरणों में लागू हुई है। पहला चरण नई रोड बनाओ, दूसरा चरण जो रोड बन चुकी है उन्हें मजबूत करो, और तीसरा चरण जो रोड बनी है उनको जो हमारे इकोनॉमी के इंजन हैं, जैसे कि स्कूल, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि मंडियां, उनसे जोड़ो, ठीक है। और साथ में एक जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज हैं उनको भी मजबूत करो, ठीक है। तो इस तरह की अन्य योजनाओं के लिए सेल्फ स्टडी वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा।